मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 5th सब्जेक्ट EVS लेसन 3rd। तो आप लोगों की लेसन 3rd में क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज। तो नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक, और कैलेमिटीज मीन्स आपदाएं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में आज हम लोग इसमें अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज आर नॉट ड्यू टू एनी कर्स इन और मिस्टेक ऑन आवर पार्ट ऑफ आवर फॉरफादर, दे आर नेचुरल हैपनिंग्स ऑन द अर्थ। प्राकृतिक आपदाएं हमारे हिस्से या हमारे पूर्वजों का किसी अभिशाप या गलती के कारण नहीं होती हैं। वो क्या है? ये आपकी पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि होती रहती हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, डाउट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल कैलेमिटीज। दे केसेस ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ एंड लाइफ। तो देखिए कौन कौन से आपके नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं। तो इसमें क्या बताया है? अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है? भूकंप। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। सुनामी मीन्स, इसको सुनामी को हम सुनामी ही कहते हैं। और फ्लड मीन्स बाढ़ होता है। डाउट मीन्स सूखा या अकाल। तो इसमें क्या बताया गया है कि भूकंप, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सूखा आदि कुछ समान प्राकृतिक आपदाएं हैं। वे संपत्ति और जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक में आपका क्या है? अर्थक्वेक। ए सडन शॉकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। पृथ्वी के अचानक हिलने या कांपने को हम भूकंप कहते हैं। आप लोग देखते हैं जब भूकंप आता है तो पृथ्वी क्या होती है? हिलती है, या क्या होती है? वो कंपती है। हमें क्या लग रहा है? जैसे हम लोग ठंडी के मारे कंपते हैं ना, वैसे ही जब भूकंप आने वाला होता है तो ये लगता है जैसे पृथ्वी क्या हो रही है? कंप रही है। तो इस तरह जब हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। एन अर्थक्वेक इज केसेस बाय द रिलीज ऑफ द स्ट्रेसेस दैट अक्यूमुलेट मीन्स क्या होता है? संचय करना। तो अक्यूमुलेट एट द बाउंड्रीज ऑफ द मूविंग प्लेट्स। भूकंप तनाव की रिहाई के कारण होती है जो चलती प्लेटों की सीमाओं पर जमा होता है। दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट डिस्टर्ब्स द रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द डिस्टर्बेंसेस इज द रॉक शॉकिंग एंड टर्बलिंग ऑफ द अर्थ। प्लेट की यह गति पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को परेशान करती है। चट्टानों में यह गड़बड़ी पृथ्वी के हिलने या कांपने के कारण बनती रहती है। इन इंडिया दिस शॉकिंग और ट्रेम्बलिंग occurs in specified zones. These zones are called floods. तो जो ये हमारे भारत में यह झटकों या कंपन विशिष्ट क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों को हम दोष कहा जाता है। फ्लड्स मीन्स क्या होता है? दोष होता है। बिल्डिंग, हाउसेस, पोल्स, रोड्स आर डिस्टर्टेड ड्यू टू earthquakes occur every day on the earth, but the majority of them end minor and hardly cases damage. तो भूकंप के कारण इमारतें, आप लोग देखते हैं जब भूकंप आता तो क्या होती हैं? जो हमारी इमारतें होती हैं, मकान होता है, पोल होते हैं, और सड़कें क्या हो जाती हैं? ये नष्ट हो जाती। जैसे आप अपने इस डायग्राम में देखिए जब भूकंप आती तो सड़कें कैसे बीच से देखिए ये दरारें दिख रही हैं। तो क्या होती हैं? हमारी सड़कें नष्ट हो जाती हैं।
और हमें क्या करता है, ये बहुत मात्रा में पृथ्वी पर हर दिन भूकंप आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश छोटे होते हैं और शायद ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो भूकंप भी कैसे होते हैं, देखिए कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो हमें कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ तो भूकंप ऐसे आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि भूकंप आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत नुकसानदायक होते हैं। अर्थक्वेक्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड कैन केसेस सीरियस डिस्ट्रक्शन एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ। तो जो भूकंप है वो गंभीर विनाश और बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बनते हैं, क्योंकि बड़े परिमाण के भूकंप गंभीर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत विनाश करते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं। तो ये सब भूकंप के कारण होता है। The intensity of earthquake in the measured by an instrument called seismography। तो भूकंप की तीव्रता को सेस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। देखिए जो भूकंप कितनी तेज से आती है, कैसे रहता है, इन सब चीज़ों का पता हमें कौन लगाता है, सेस्मोग्राफ। तो जो इसको नापने का यंत्र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ कहते हैं। Earthquake is the measure of Richter scales when the magnitude of the earthquake is 5 or greater than 5. It is considered high and the destructive when the magnitude of earthquake is 3 or less than 3. Then it is the considered as low intensity and less destructive। तो भूकंप रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। देखिए एक क्या होता है, रिक्टर स्केल होता है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मापते हैं, यानी भूकंप को मापा जाता है। जब भूकंप की तीव्रता 5 या 5 से अधिक होती है तो इसे उच्च और अधिक विनाशकारी माना जाता है। जब भूकंप की तीव्रता 3 या 3 से कम होती है तो इसे कम तीव्रता और कम विनाशकारी माना जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स मीन्स क्या होता है बच्चों, साइक्लोन्स मीन्स चक्रवात होता है। तो देखिए साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म दैट हैव हाई विंड्स रोटेटिंग अराउंड द क्लेम सेंटर। चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं जो एक शांत केंद्र के चारों ओर घूमने वाली तेज हवाएं होती हैं। दिस सेंटर मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। यह केंद्र लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। साइक्लोन्स डेवलप ओवर वार्म वाटर ऑफ द ओशियन वेयर एयर इज हीटेड बाय द सन। चक्रवात महासागर के गर्म पानी पर विकसित होते हैं जहां हवा सूर्य द्वारा गर्म की जाती है। The heat catches the air of the cool air rushes in the fill the space with a great force. The movement of the air catches wind। जहाँ गर्मी के कारण हवा तेजी से बढ़ती है और एक महान बल के साथ अंतरिक्ष को भरने के लिए शांत हवा दी जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो केसेस हैवी रेनफॉल एंड फ्लड। विंड्स एंड फ्लड्स डिस्ट्रॉय हाउसेस, ट्रीज, पोल्स एक्सेट्रा। सच स्टॉर्म जनरली ऑकर अलोंग द सी कोस्ट इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो तेज हवाएं भी भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बनती हैं। हवा और बाढ़ घरों को नष्ट कर देती हैं। पेड़, डंडे आदि ऐसे तूफान आमतौर पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समुद्री तट पर इस तरह के तूफान आते रहते हैं। देखिए टाइम टू थिंक यानी सोचने का समय। ऑन 29 अक्टूबर 1999 ए साइक्लोन हिट द कोस्ट एंड उड़ीसा किलिंग अबाउट 10,000 पीपल। 29 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात उड़ीसा के तट से टकराया जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए। नेक्स्ट देखिए सुनामी।
The word tsunami has been dubbed the Japanese language, which means extremely large waves in the sea cases the earthquake under the ocean. सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ समुद्र में भूकंप के कारण समुद्र की बड़ी लहरें हैं. A tsunami is a series of waves that travel in all directions, much like the ripples cases when we throw a stone into a pond. Within minutes of the earthquakes, the tsunami travel out of the deep ocean toward of the nearby coast. तो एक सुनामी एक विशाल लहरों की एक श्रृंखला है जो सभी दिशाओं में यात्रा करती है. ज़्यादातर लहरों की तरह जब हम एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर सुनामी गहरे समुद्र में और पास के तट की ओर निकल जाती है. ये सुनामी could destroy thousands of miles of coastline and submerge entire Iceland permanently. तो एक सुनामी हजारों मील के समुद्र तट को नष्ट कर सकती है और पूरे द्वीपों को स्थायी रूप से जलमग्न कर सकती है. द वेव्स, नेक्स्ट पेज देखिए. द वेव्स ट्रेवल फ्लड थ्रू द ओशियन एट ए स्पीड ऑफ 100 of miles per hour. तो चक्रवात देखिए. अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें अपना, अभी सुनामी हम देखें तो सुनामी में आगे देखिए क्या बोल रहा. द वेव्स यानी लहरें सैकड़ों मील प्रति घंटे की गति से समुद्र के माध्यम से तेजी से यात्रा करती हैं. एक बार once the tsunami reaches the coast, the waves cases the sea to reach drastically the Indian Ocean. Tsunami cases waves as high as 15 meters in some places. तो एक बार जब सुनामी तट पर पहुंचती है तो लहरें समुद्र में भारी वृद्धि का कारण बनती हैं. द इंडियन ओशियन सुनामी केसेस वेव्स एज हाई एज 15 meters इन सम प्लेसेस. हिंद महासागर की सुनामी ने सोम स्थानों के लहरों को 15 मीटर तक ऊंचे तक क्या किया था, प्लेस कर दिया था. द अंडर सी इंडियन ओशियन अर्थक्वेक विच ऑकर्स ऑन 26 December 2004 हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 9 ऑन रिचर स्केल्स जनरेट सुनामी इज द वेव्स एमंग द डेडलाइन डिजास्टर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री. 26 दिसंबर को आने वाले समुद्री भारतीय सुनामी भूकंप के तहत रिक्टर पैमाने पर 9 बजे की 200 की तीव्रता से सुनामी उत्पन्न हुई जो कि आधुनिक इतिहास की सबसे घातक आपदाएं थीं. दिस सुनामी clocked the shores of India, Indonesia, Sri Lanka, Thailand and other countries with waves of up 15 meter यानी 50 feet high, even reaching Somalia on the east coast of Africa 4,500 kilometers west of the. At the least 1,15,000 people died due to tsunami. तो भारत के इस सुनामी ने भारत के किनारों से भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों में 15 मीटर यानी 50 फीट ऊंची लहरों के साथ दस्तक दी. यहाँ तक कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर सोमालिया तक 4500 किलोमीटर की दूरी पर उपकेंद्र भी पहुँचे. कम से कम 1,50,000 लोगों की मौत की वजह से, मतलब इसकी वजह से क्या हो गई, मौत हो गई. अब देखिए क्या है फ्लूड, मीन्स क्या होता है, बाढ़. फ्लूड्स आर केसेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया. भारत के कई हिस्सों में बारिश से मौसम में के दौरान बाढ़ आती है. हैवी रेनफॉल द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड इट ओवरफ्लो टू द लैंड.
भारी वर्षा से नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है और यह भूमि पर बह जाती है। द ग्रेट द वाटर देन द स्वीप्स throughout the residence area, low-lying areas along the Ganga and Brahmaputra river and many coast the journalistic experienced floods। तो पानी की बड़ी भीड़ कई आवासीय क्षेत्रों से गुजरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ निचले इलाकों और कई तटीय क्षेत्र आमतौर पर बाढ़ का अनुभव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ड्राउट। ड्राउट मीन्स मैंने आपको पहले क्या बताया था, सूखा या आपका अकाल। तो देखिए ए ड्राउट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ लिटिल और नो रेन। तो जो सूखा शुष्क मौसम की लंबी अवधि है जिसमें कम या कोई बारिश नहीं होती है। ड्राउट यूजली ऑकर इन हॉट ड्राई एरिया ऑफ लैंड। तो सूखा आमतौर पर भूमि के गर्म या शुष्क क्षेत्रों में होता है। जनरली ड्राउट हैपनेस इन समर। आमतौर पर सूखा कब होता है, आपके गर्मियों में होता है। ज़्यादातर देखिए गर्मियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, सूखा आ जाता है। बेल्स लेक्स एंड स्ट्रीम्स बिगिन टू ड्राई अप, द लैंड इज ड्राई एंड प्लांट कैन नॉट बी ग्रो ऑन इट। कुएं, झीलें और धाराएं सूखने लगती हैं, भूमि सूखी जाती है और उस पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। जब आपकी भूमि सूख जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें हम पौधे नहीं उगा सकते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन डाई फॉर्म थ्रस्ट एंड डिहाइड्रेशन। पशु और मनुष्य पीड़ित इससे हो जाते हैं और यहाँ तक कि प्यास और निर्जलीकरण से लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपका ये लेसन यही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पेज आप देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक इन द रिचर्ड स्केल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, यानी मोर देन 5। सुनामी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, जापानीज लैंग्वेज। और थर्ड देखिए, ए डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक स्टिंग गुजरात ऑन कब हुआ था, देखिए जनवरी 26, 2001। इसका आंसर बी हो जाएगा। द मैक्सिमम हाई इन ऑफ सुनामी वेव्स वाच। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15 मीटर। जनरली ड्राउट हैपनेस इन समर। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। ड्राउट मीन्स सूखा होता, तो ज़्यादातर सूखा कब होता है, समर में, यानी गर्मियों में होता है। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ए सडन शाकिंग ए ट्रिमिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये आपका ट्रू हो जाएगा। अर्थक्वेक इज द मेजर्ड ऑफ द रिचर्ड स्केल्स। ये आपका ट्रू हो जाएगा। द वर्ड सुनामी हैज बीन ड्राइव्ड फॉर चाइनीज लैंग्वेज। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ए ड्राउट इज लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ लिटिल और नो रेन। ये आपका ट्रू हो जाएगा। फ्लूड्स आर केसेस ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए विथ करेक्ट वर्ड। ये जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड फिल करना है, यानी भरना है। फर्स्ट देखिए, स्पेसिफिक जोन्स आर कॉल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फ्लूड्स। द इंटेस्टिंग ऑफ अर्थक्वेक इन द मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेस्मोग्राफ हो जाएगा। थर्ड देखिए, साइक्लोन्स जनरली आकर एलॉन्ग द सी कास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुनामी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम जापानीज लैंग्वेज। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, जापानीज हो जाएगा। 5 फ्लड आर केसेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनी हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ इज अर्थक्वेक मेजर्स। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 19 में देखिए। ये देखिए यहाँ पे द इंटेस्टिंग ऑफ अर्थ
earthquake in the measured by an instrument called seismograph. Earthquake is measured on Richter's scales. तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपके ये फर्स्ट का है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। वाट इज़ द स्पीड्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की स्पीड कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ साइक्लोन इज अबाउट 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। फिर थर्ड देखिए, राइट द नेम ऑफ कंट्रीज व्हेन सुनामी हिट ऑन 26 दिसंबर 2004। तो देखिए इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडिया। वाट हैपेंस इज फ्लूड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर ओवरफ्लो एंड वाटर इन मेनी residentially areas. What happen is drought. तो land become dry, plant do not grow, animal do not find food in drought. अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर नेचुरल कैलामिटीज। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 19 में, यहाँ से देखिए अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड्स, ड्राउट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल कैलेमिटीज। दे केसेस ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 19 में ही देखिए। अर्थक्वेक में यहाँ से एन अर्थक्वेक इज केस्ड बाय द रिलीज ऑफ द स्ट्रेसेस दैट accumulate at the boundaries of the moving plate. The movement of plate disturbs the rocks in the interior of the earth. The disturbances in the rocks produce the shocking and trembling of the earth. तो इसका आंसर एन अर्थक्वेक से लेके कहाँ तक होगा? आपका अर्थ तक होगा। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर साइक्लोन्स। तो इसके लिए खोलिए पेज नंबर 20। तो इसका आंसर ये स्टार्टिंग में ही देखिए, साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म दैट हैव हाई विंड रोटेटिंग अराउंड ए क्लैम सेंटर। दिस सेंटर मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसके आंसर साइक्लोन से लेके 50 किलोमीटर प्रति हावर्स तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए सुनामी, वेयर डज सुनामी आकर। तो इसके लिए खोलिए पेज नंबर 20 ही देखिए आप इसमें। इसका आंसर यहाँ से है, ए सुनामी इज ए सीरियस ऑपकन वेव्स दैट ट्रेवल इज ऑल डायरेक्शन मच लाइक द केसेस व्हेन वी throw a stone into a pond within minutes of the earthquake. The tsunami travels out of the deep ocean and towards the nearby coast. तो इसका आंसर ए सुनामी से लेके कोस्ट होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ फ्लूड्स। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 21 में। देखिए यहाँ से है इसका आंसर, हैवी रेनफॉल रीजन्स द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर एंड इन ओवरफ्लोज ऑफ द लैंड द ग्रेट द वाटर देन स्वीप्स थॉट मेनी रेसिडेंशियल एरिया। इसका आंसर हैप्पी से एरिया तक आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये लेसन आज आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।